जितने बड़े बैंक, जितने मोटे बैंक, सबकी लीगल टीम जवाब दे गई ना भाई इसका कोई तोड़ नहीं, जो कागज का कॉपी लगा रखा है उसका जवाब है ही नहीं किसी के पास। अब हम कहते हैं कोर्ट में जाओ, सुप्रीम कोर्ट हमारा केस लेने को तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट हमारा केस लेने को तैयार नहीं है, मालूम आपको, इसीलिए उन्होंने डीआरटी बनाया। जो डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल है ना, जितने भी ट्रिब्यूनल इस देश के अंदर हैं, चाहे कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है सीएलटी, चाहे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी जिसके नाम पर ये गाड़ियां बंद करा रहे हैं, और चाहे बैंक वाले ट्रिब्यूनल, ये ट्रिब्यूनल कोर्ट और संविधान को बाईपास करने के लिए बनाए गए हैं। क्योंकि वो ट्रिब्यूनल बैंकों के नियम मानता है, वो संविधान को नहीं मानता, वो नेचुरल लॉ को नहीं मानता, जस्टिस को नहीं मानता, वो बैंक के नियम मानता है। तो वो नियम के हिसाब से काम करता है, कानून के हिसाब से नहीं करता है। कानून में, रूल में और लॉ में फर्क होता है, ये वकीलों को मालूम होता है। तो वो नियम के हिसाब से चलते हैं, कानून के हिसाब से नहीं। कानून के हिसाब से चलती है कोर्ट, और कोर्ट हमारे दस्तावेज लेने से मना करती है। वो क्या कहती है, आप जो कह रहे हो 100% सही है, बट एसएलपी इज डिसमिस्ड। आपकी एप्लीकेशन को हम नहीं ले सकते क्योंकि रॉथस्चाइल्ड पापा ने मना किया हुआ है। क्योंकि मालिक वही है। सुप्रीम कोर्ट का जज बनते ही सबसे पहले लंदन में जाके हाजिरी लगानी होती है। वो बताते हैं उनको, सॉरी मिलॉर्ड बट वी डोंट ट्रस्ट यू। हम ऑन रिकॉर्ड बोलते हैं, हम इस भारत की न्याय व्यवस्था पर बिल्कुल यकीन नहीं करते, क्योंकि भारत की न्याय व्यवस्था में फैसले होते हैं, न्याय नहीं होता, और वो फैसले उनके बनाए हुए कानूनों के हिसाब से होते हैं, और हम लोगों को सुनने वाला नहीं है कोई कोर्ट। इसीलिए ये लड़ाई जनता की अदालत से कोर्ट की अदालत में पहुंचेगी। इसलिए हमको लोगों की जरूरत है, जिनको समझे हुए लोगों की। जिस दिन 1 लाख समझे हुए लोग हमने अर्जित कर लिए, उस दिन हम भारत में स्वराज की घोषणा कर देंगे। इसकी मैं आपको बताता हूं।